माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। इस दिन सकट माता की और गणेश भगवान की पूजा होती है। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत करके शाम को पूजा के बाद फलाहार किया जाता है। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। सकट चौथ में 4 कथाएं होती हैं। मैं आपको चारों कथा इसी वीडियो में सुना रही हूँ। प्रथम कथा, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। बर्तन बनाकर जब आवा लगाता तो आवा पकता ही ना था। हार कर वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार कर कहा, हर बार एक बच्चे का बलिदान दिया जाए तो आवा जरूर पकेगा। राजा के हुक्म से बच्चों का बलिदान शुरू हो गया। जिसकी बारी आती वह अपने परिवार से एक बच्चा दे देता था। इसी प्रकार तमाम बच्चों की बलि चढ़ गई। एक बार सकट का दिन आया। उस दिन आवा में बलि देने के लिए एक बुढ़िया के बेटे की बारी थी। वह बुढ़िया का अकेला बेटा था। वह दुख में सोच रही थी कि आज मेरा बेटा सकट के दिन मुझसे बिछड़ जाएगा। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। इसलिए उसे सकट की सुपारी और दूध का बौरा दिया और बोली, लो बेटा, इसे लेकर आवा में बैठ जाना और सकट माता का नाम लेते रहना। सकट माता चाहेंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुम्हार ने अन्य लड़कों की भांति उसे आवा में बैठाकर आग लगा दी। इधर बुढ़िया सकट के सामने बैठी प्रार्थना करती रही। वह बोली, इटिया न खिसले, दुबिया न मैली हो, माई पूतन से न बिछड़े, जय सकट महारानी। इटिया न खिसले, दुबिया न मैली हो, माई पूतन से न बिछड़े, जय सकट महारानी। इस प्रकार प्रार्थना करती रही और सकट माता की कृपा से आवा एक ही रात में पक गया। बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी और धूप का बौरा लिए दूसरे अन्य बालकों के साथ जीवित निकल आया। इस बात की खबर जब राजा को पड़ी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जब बेटा जीवित निकल सकता है तो मैं भी आवा में बैठूंगा। देखे सकट माता में कितनी शक्ति है। बुढ़िया घबरा गई। उसने सोचा, यदि मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो सिर्फ मेरा ही नुकसान होता, किंतु यदि राजा को कुछ हो जाएगा तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। किंतु राजा नहीं माने और जाकर आवा में बैठ गए। घर बैठ के बुढ़िया सकट माता के सामने कहने लगी, इटिया न कुसले, दुबिया न मैली हो, देश का राजा न बिछड़े, जय सकट महारानी। इटिया न खिसले, दुबिया न मैली हो, देश का राजा न बिछड़े, जय सकट महारानी। वह बहुत बेकार से माता के से प्रार्थना करने लगी। सुबह जब आवा पक गया, उसे खोला गया तो क्या देखते हैं, आवा के अंदर चारों तरफ हरी हरी घास है और राजा जो कि वृद्धावस्था थे वे 16 साल के सुंदर नौ युवक बन के निकले। ऐसी सकट माता की कृपा है। हे सकट माता, जैसे आपने राजा पर बुढ़िया पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। बोलो सकट माता की जय। दूसरी कथा, एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी। उसका परिवार भी बहुत बड़ा था, खूब भरा पूरा, बेटे बेटी, बहुएं, दामाद, नाती पोते आदि। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि अपनी जेठानी के यहाँ नौकरी करके गुजारा करती थी। जो चूनी चोकर मिल जाती उसी को अपनी झोपड़ी पे लाकर पकाती और टूटे घड़े में पानी पीती और टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह फिर जेठानी की सेवा में लग जाती। साल भर का त्योहार सकट आया। देवरानी भूखी प्यासी दिन भर जेठानी की नौकरी करती रही। रात को जब जाने लगी तो उस दिन चूनी चोकर भी ना मिला। खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। ढूंढ ढूंढ कर थोड़े से कल इकट्ठे किए। कल से पैड़ा और बथुआ से धूथा बनाकर रख दिया। रात को सकट माता आई। टटिया की आड़ में खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। देवरानी जाग पड़ी, बोली, आओ चली आओ, किवाड़ कहाँ है? टटिया खोलकर भीतर आ जाओ। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी बोली, माता जो कुछ दिया है खाओ। तन के पीड़ा और बथुआ का धूथा उनको परस दिया। जब सकट माता पेट भर चुकी तो बोली, पानी तो पिला दो। देवरानी ने टूटी गगरी आगे रख दी। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा जाहिर की। देवरानी ने टूटी खाट माता को बिछा दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को निपटने का मन हुआ। उन्होंने देवरानी से पूछा, कहाँ निपटूं? देवरानी ने कहा, सारा घर लिपा पुता पड़ा है, जिस कोने में चाहो वहाँ निपट लो। सारे घर में एक एक जगह बैठकर जब पूरी तरह निपट पाई थी कि फिर पूछा, अब कहाँ करूं? देवरानी गुस्से में बोली, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने देवरानी के सिर
से पांव तक उन्हें नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो देखा झोपड़ी कंचनमय हो गई थी। चारों ओर सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी उठाने लगी पर सोना चुकता ही न था और वह बटोरते बटोरते थकी जा रही थी। इधर जब जेठानी के घर वह ना पहुंची तो वह बिगड़ने लगी कि बड़ी कामचोर हो गई है। कल सकट का उपवास था, उसे जल्दी आना था। रानी जी का अभी तक कुछ पता नहीं है। वह बड़बड़ाती रही। उसने अपने लड़के को भेजा कि फौरन बुला ला। लड़के ने वापस आकर खबर दी, जिससे जेठानी का मन बैठ गया। दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर पहुंची। देखा चारों ओर सोना ही सोना पड़ा था। जेठानी ने पूछा, किसको घूसा, किसको घूसा, कहाँ से इतना सोना पाया? देवरानी सहज भाव से बोली, जी जी सब कुछ माता की कृपा है। जेठानी ने कहा, ऐसी क्या सेवा की तूने कि सकट माता खुश हो गई? देवरानी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल कन के पीड़ा बथुआ के धूता खाने को दिए थे, बस उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई, गरीबों की तरह रहने लगी। अगले साल जब सकट आई तो देवरानी की तरह कन के पीड़ा और बथुआ के धूता बनाए, फूटी गगड़ी और टूटी चारपाई रख दी और माता की राह देखने लगी। रात को सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता की राह कहाँ है? टटिया खोल। सकट माता ने जो पिछले बार देवरानी के साथ किया वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है पाओ। सकट माता ने खाया पिया और टंग फैलाकर सोई। आधी रात को घर को तथा जेठानी को फैलाकर चली गई। जेठानी भी गंदगी से नहाकर निकली। चलना कठिन, सारा घर बदबू से भरा था। जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने गुस्से से कहा, तुमने जो कुछ कहा था वह सब कुछ मैंने किया, पर वैसा कुछ ना हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक खेला, इसलिए सकट माता नाराज हो गई। मैं तो गरीब थी इसलिए उन्हें दया आई, तुमने नकल की थी इसलिए ऐसा हुआ। सकट महारानी ने जैसा देवरानी के साथ किया वैसा सबके साथ करे। बोलो सकट महारानी की जय। तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था। उसे दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता था, हमेशा खाने के लाले पड़े रहते थे। माघ का महीना था। ब्राह्मणी ने सोचा क्या किया जाए, मांगने से कोई नहीं देगा। उसने पति से कहा, जाओ राजा के यहाँ चोरी कर लाओ। चोरी का नाम सुनकर ब्राह्मण कांप गया। उसने सोचा चोरी से बढ़कर कोई खराब काम नहीं। ब्राह्मण ने सोचा एक तो चोरी, वह भी राजा के यहाँ, भगवान इसका क्या दंड देगा। सोचते सोचते वह महल की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। वह महल में पहुंच गया। छिपते छिपाते राजा के भंडार में पहुंच गया। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। भंडार में रखी चीजें ढूंढने लगा। वहाँ सभी सामान था, इसलिए वह सोच में पड़ गया कि चोरी करूं तो कैसे? गुड़ चुराऊं तो पाप, तिल चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं? पहरेदारों के कानों में आवाज पड़ी। पहरेदारों ने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। माघ का महीना, आज सकट का दिन है, घर में कुछ भी नहीं है, अगर चोरी करता हूँ तो पाप लगता है। राजा ने कहा, जो तुम कह रहे हो सच है। राजा ने एक आदमी ब्राह्मण के घर भेजा। आदमी ने ब्राह्मण को पुकारा। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, वह नहीं है। आदमी ने कहा, तुम ही बाहर आ जाओ। पत्नी ने कहा, मैं कैसे आऊं? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। मेरी धोती तो मेरे पति पहन गए हैं। आदमी ने आकर राजा से हाल बताया। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता बाहर आओ, तुम गाड़ी में जितना चाहो उतना माल लदवा कर ले लो। माल लेकर ब्राह्मण घर पहुंचा। तब पत्नी ने सकट माता की पूजा की। दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो सकट महारानी की जय। चौथी कथा। एक राजा थे, उनके कोई संतान ना थी, इसलिए वह दुखी रहते थे। एक दिन वह सुबह उठे तो जमादार ने कहा कि आज किस निर्वंशी का मुंह देख लिया है, आज का दिन बहुत खराब गुजरेगा। यह बात राजा के कानों में पड़ गई। वह दुखी होकर के महल में गए और लेट गए तो रानी ने कहा, क्या बात है, आज सुबह से बहुत उदास हो। तब राजा ने सब बात बताई। रानी भी दुखी रहने लगी। एक दासी को उनका दुख देखा ना गया। उसने रानी को एक बात बताई, फिर राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। राजा बहुत खुश हुए। फिर एक दिन दासी ने कहा कि आपके पुत्र हुआ है। राजा ने अपने पुत्र को देखने की इच्छा प्रकट की, परंतु दासी ने कहा छठी के बाद। फिर राजा ने कहा, तब दासी ने कहा मुंडन के बाद। फिर राजा लौट आए। दासी एक कबूतर ले आई और उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। वह छम छम बोलने लगे और कबूतर को पर्दे के पीछे रखा और राजा से कहा, आपका पुत्र खेल रहा है,
कहीं उसका भेद न खुल जाए, इस बात से रानी परेशान रहती। परंतु दासी ने समझाया। फिर एक दिन राजा ने अपने पुत्र को देखने की इच्छा की, मगर दासी ने टालते हुए कहा, शादी के बाद देखना। होते करते वह दिन भी आ गया। डोला सजा, बारात उठी। दासी ने डोला में गुड़ और तिल का पुतला बनाकर बैठा दिया। आधी रात का समय था। रास्ते में सकट माता का मंदिर पड़ा, वहीं सभी लोग रुक गए। जब सुबह हुई तब दासी ने सकट माँ से कहा, माँ मेरा डोला देखे रहना, मैं नहा कर आ रही हूँ। डोले से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सकट माता ने देखा वहाँ तिल और गुड़ रखा था। माता ने उसे खा लिया। जब दासी आई तो उसने देखा वहाँ कुछ नहीं है, तो उसने सकट माता से कहा कि मेरा बेटा लिया है तो मुझे बेटा दो। सकट माता ने हंसकर कहा, जाओ तुम्हारा बेटा मंदिर के पीछे खेल रहा है। दासी गई तो वहाँ एक 16 वर्ष के बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें राजा और रानी को उनका पुत्र दिखाया। उस सुंदर पुत्र को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। सकट माता की कृपा से जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे। बोलो सकट माता की। आगामी वृद्ध एवं त्योहारों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। इस दिन सकट माता की और गणेश भगवान की पूजा होती है। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत करके शाम को पूजा के बाद फलाहार किया जाता है। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। सकट चौथ में 4 कथाएं होती हैं। मैं आपको चारों कथा इसी वीडियो में सुना रही हूँ। प्रथम कथा, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। बर्तन बनाकर जब आवा लगाता तो आवा पकता ही ना था। हार कर वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार कर कहा, हर बार एक बच्चे का बलिदान दिया जाए तो आवा जरूर पकेगा। राजा के हुक्म से बच्चों का बलिदान शुरू हो गया। जिसकी बारी आती वह अपने परिवार से एक बच्चा दे देता था। इसी प्रकार तमाम बच्चों की बलि चढ़ गई। एक बार सकट का दिन आया। उस दिन आवा में बलि देने के लिए एक बुढ़िया के बेटे की बारी थी। वह बुढ़िया का अकेला बेटा था। वह दुख में सोच रही थी कि आज मेरा बेटा सकट के दिन मुझसे बिछड़ जाएगा। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया, इसलिए उसे सकट की सुपारी और दूध का बौरा दिया और बोली, लो बेटा, इसे लेकर आवा में बैठ जाना और सकट माता का नाम लेते रहना। सकट माता चाहेंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुम्हार ने अन्य लड़कों की भांति उसे आवा में बैठाकर आग लगा दी। इधर बुढ़िया सकट के सामने बैठी प्रार्थना करती रही। वह बोली, इटिया न खिसले, दूधिया न मैली हो, माई पूतन से न बिछड़े, जय सकट महारानी। इटिया न खिसले, दूधिया न मैली हो, माई पूतन से न बिछड़े, जय सकट महारानी। इस प्रकार प्रार्थना करती रही और सकट माता की कृपा से आवा एक ही रात में पक गया। बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी और धूप का बौरा लिए दूसरे अन्य बालकों के साथ जीवित निकल आया। इस बात की खबर जब राजा को पड़ी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जब बेटा जीवित निकल सकता है तो मैं भी आवा में बैठूंगा। देखे सकट माता में कितनी शक्ति है। बुढ़िया घबरा गई। उसने सोचा, यदि मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो सिर्फ मेरा ही नुकसान होता, किंतु यदि राजा को कुछ हो जाएगा तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। किंतु राजा नहीं माने और जाकर आवा में बैठ गए। घर बैठ के बुढ़िया सकट माता के सामने कहने लगी, इटिया न खुसले, दूधिया न मैली हो, देश का राजा न बिछड़े, जय सकट महारानी। इटिया न खिसले, दूधिया न मैली हो, देश का राजा न बिछड़े, जय सकट महारानी। वह बहुत बेकार से माता के से प्रार्थना करने लगी। सुबह जब आवा पक गया, उसे खोला गया तो क्या देखते हैं, आवा के अंदर चारों तरफ हरी हरी घास है और राजा जो कि वृद्धावस्था थे वे 16 साल के सुंदर 9 युवक बन के निकले। ऐसी सकट माता की कृपा है। हे सकट माता, जैसे आपने राजा पर बुढ़िया पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। बोलो सकट माता की जय। दूसरी कथा, एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी। उसका परिवार भी बहुत बड़ा था, खूब भरा पूरा, बेटे बेटी, बहुएं, दामाद, नाती पोते आदि। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि अपनी जेठानी
देवरानी के यहाँ नौकरी करके गुजारा करती थी। जो चूनी चोकर मिल जाती उसी को अपनी झोपड़ी पे लाकर पकाती और टूटे घड़े में पानी पीती और टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह फिर जेठानी की सेवा में लग जाती। साल भर का त्योहार सकट आया। देवरानी भूखी प्यासी दिन भर जेठानी की नौकरी करती रही। रात को जब जाने लगी तो उस दिन चूनी चोकर भी न मिला। खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। ढूंढ ढूंढ कर थोड़े से कल इकट्ठे किए। कल से पैड़ा और बथुआ से धूथा बनाकर रख दिया। रात को सकट माता आई। टटिया की आड़ में खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। देवरानी जाग पड़ी, बोली, आओ चली आओ, किवाड़ कहाँ है? टटिया खोलकर भीतर आ जाओ। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी बोली, माता जो कुछ दिया है खाओ। तन के पीड़ा और बथुआ का धूथा उनको परस दिया। जब सकट माता पेट भर चुकी तो बोली, पानी तो पिला दो। देवरानी ने टूटी गगरी आगे रख दी। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा जाहिर की। देवरानी ने टूटी खाट माता को बिछा दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को निपटने का मन हुआ। उन्होंने देवरानी से पूछा, कहाँ निपटूं? देवरानी ने कहा, सारा घर लिपा पुता पड़ा है, जिस कोने में चाहो वहाँ निपट लो। सारे घर में एक एक जगह बैठकर जब पूरी तरह निपट पाई थी कि फिर पूछा, अब कहाँ करूं? देवरानी गुस्से में बोली, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने देवरानी के सिर से पांव तक उन्हें नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो देखा झोपड़ी कंचनमय हो गई थी। चारों ओर सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी उठाने लगी पर सोना चुकता ही न था और वह बटोरते बटोरते थकी जा रही थी। इधर जब जेठानी के घर वह ना पहुंची तो वह बिगड़ने लगी कि बड़ी कामचोर हो गई है। कल सकट का उपवास था, उसे जल्दी आना था। रानी जी का अभी तक कुछ पता नहीं है। वह बरवाती रही। उसने अपने लड़के को भेजा कि फौरन बुला ला। लड़के ने वापस आकर खबर दी, जिससे जेठानी का मन बैठ गया। दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर पहुंची। देखा चारों ओर सोना ही सोना पड़ा था। जेठानी ने पूछा, किसको घूसा किसको घूसा? कहाँ से इतना सोना पाया? देवरानी सहज भाव से बोली, जी जी सब कुछ माता की कृपा है। जेठानी ने कहा, ऐसी क्या सेवा की तूने कि सकट माता खुश हो गई? देवरानी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल कन के पिया बथुआ के धूथा खाने को दिए थे, बस उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई, गरीबों की तरह रहने लगी। अगले साल जब सकट आई तो देवरानी की तरह कन के पीड़ा और बथुआ के धूथा बनाए, फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और माता की राह देखने लगी। रात को सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़ कहाँ है? टटिया खोल। सकट माता ने जो पिछले बार देवरानी के साथ किया वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है पाओ। सकट माता ने खाया पिया और टंग फैलाकर सोई। आधी रात को घर को तथा जेठानी को फैलाकर चली गई। जेठानी भी गंदगी से नहाकर निकली। चलना कठिन, सारा घर बदबू से भरा था। जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने गुस्से से कहा, तुमने जो कुछ कहा था वह सब कुछ मैंने किया, पर वैसा कुछ ना हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक खेला, इसलिए सकट माता नाराज हो गई। मैं तो गरीब थी इसलिए उन्हें दया आई, तुमने नकल की थी इसलिए ऐसा हुआ। सकट महारानी ने जैसा देवरानी के साथ किया वैसा सबके साथ करे। बोलो सकट महारानी की जय। तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था। उसे दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता था, हमेशा खाने के लाले पड़े रहते थे। माघ का महीना था। ब्राह्मणी ने सोचा क्या किया जाए, मांगने से कोई नहीं देगा। उसने पति से कहा, जाओ राजा के यहाँ चोरी कर लाओ। चोरी का नाम सुनकर ब्राह्मण कांप गया। उसने सोचा चोरी से बढ़कर कोई खराब काम नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, एक तो चोरी, वह भी राजा के यहाँ, भगवान इसका क्या दंड देगा। सोचते सोचते वह महल की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। वह महल में पहुंच गया। छिपते छिपाते राजा के भंडार में पहुंच गया। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। भंडार में रखी चीजें ढूंढने लगा। वहाँ सभी सामान था, इसलिए वह सोच में पड़ गया कि चोरी करूं तो कैसे। गुड़ चुराऊं तो पाप, तिल चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में आवाज पड़ी। पहरेदारों ने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। माघ का महीना, आज सकट का दिन है, घर में कुछ भी नहीं है, अगर चोरी करता हूँ तो पाप लगता है। राजा ने कहा,
जो तुम कह रहे हो सच है। राजा ने एक आदमी ब्राह्मण के घर भेजा। आदमी ने ब्राह्मण को पुकारा। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, वह नहीं है। आदमी ने कहा, तुम ही बाहर आ जाओ। पत्नी ने कहा, मैं कैसे आऊं? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। मेरी धोती तो मेरे पति पहन गए हैं। आदमी ने आकर राजा से हाल बताया। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता बाहर आओ, तुम गाड़ी में जितना चाहो उतना माल लदवा कर ले लो। माल लेकर ब्राह्मण घर पहुंचा। तब पत्नी ने सकट माता की पूजा की। दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो सकट महारानी की जय। चौथी कथा। एक राजा थे, उनके कोई संतान ना थी, इसलिए वह दुखी रहते थे। एक दिन वह सुबह उठे तो जमादार ने कहा कि आज किस निर्वंशी का मुंह देख लिया है, आज का दिन बहुत खराब गुजरेगा। यह बात राजा के कानों में पड़ गई। वह दुखी होकर के महल में गए और लेट गए। तो रानी ने कहा, क्या बात है, आज सुबह से बहुत उदास हो। तब राजा ने सब बात बताई। रानी भी दुखी रहने लगी। एक दासी को उनका दुख देखा ना गया। उसने रानी को एक बात बताई, फिर राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। राजा बहुत खुश हुए। फिर एक दिन दासी ने कहा कि आपके पुत्र हुआ है। राजा ने अपने पुत्र को देखने की इच्छा प्रकट की, परंतु दासी ने कहा छठी के बाद। फिर राजा ने कहा, तब दासी ने कहा मुंडन के बाद। फिर राजा लौट आए। दासी एक कबूतर ले आई और उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। वह छम छम बोलने लगे और कबूतर को पर्दे के पीछे रखा और राजा से कहा, आपका पुत्र खेल रहा है, कि उसका भेद न खुल जाए। इस बात से रानी परेशान रहती, परंतु दासी ने समझाया। फिर एक दिन राजा ने अपने पुत्र को देखने की इच्छा की, मगर दासी ने टालते हुए कहा, शादी के बाद देखना। होते करते वह दिन भी आ गया। डोला सजा, बारात उठी। दासी ने डोला में गुड़ और तिल का पुतला बनाकर बैठा दिया। आधी रात का समय था। रास्ते में सकट माता का मंदिर पड़ा, वहीं सभी लोग रुक गए। जब सुबह हुई तब दासी ने सकट माँ से कहा, माँ मेरा डोला देखे रहना, मैं नहा कर आ रही हूँ। डोले से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सकट माता ने देखा वहाँ तिल और गुड़ रखा था। माता ने उसे खा लिया। जब दासी आई तो उसने देखा वहाँ कुछ नहीं है, तो उसने सकट माता से कहा कि मेरा बेटा लिया है तो मुझे बेटा दो। सकट माता ने हंसकर कहा, जाओ तुम्हारा बेटा मंदिर के पीछे खेल रहा है। दासी गई तो वहाँ एक 16 वर्ष के बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें राजा और रानी को उनका पुत्र दिखाया। उस सुंदर पुत्र को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। सकट माता की कृपा से जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे। बोलो सकट माता की। आगामी व्रत एवं त्योहारों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।